Hello students, today we will learn about the nomenclature of geometrical isomers, and in this video we will learn about the various methods of nomenclature to name different types of geometrical isomers. We have learned about the general introduction of geometrical isomers, like what are the various conditions of the compound to show GI, means geometrical isomers. So there are two conditions of the compound to show geometrical isomers. First one is that the compound should contain double bond, and the second one is the groups or atom attached to the carbon, doubly bonded carbon, should be different. Okay, so let's get started. Geometrical isomer result from the restricted rotation, और restricted rotation कहाँ होता है? डबल बोन्ड्स में या फिर cyclic structures में, cyclic compounds में. The isomers possess the same structural formula containing double bond and differ only in the respect of arrangement of atoms or groups about the double bond. Geometrical isomers जो होते हैं उनके structural formulas सेम होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, वो सेम होता है, बट दे आर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अबाउट द डबली बॉन्डेड कार्बन. एज a result of the restricted rotation about the carbon-carbon double bond, an alkene such as 2-pentene can exist as cis and trans isomer. ओके तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन होते हैं दो, उन पर अगर दो डिफरेंट एटम जुड़े होते हैं, दैट इज़ आवर सेकेंड कंडीशन टू शो GI. तो अगर दो डिफरेंट एटम्स जुड़े होते हैं तो वो दो तरीके की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस. फर्स्ट इज सिस 2-pentene एंड ट्रांस 2-pentene इज द सेकेंड. हमने यहाँ पर 2-pentene का एग्जाम्पल लिया है. इसमें क्या है कि अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड है, दैट इज द सिस फॉर्म, और अगर डिफरेंट साइड है, दैट इज द ट्रांस फॉर्म. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज द जनरल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर मेथड्स. Geometrical isomers are also named on the basis of the arrangement of atoms or groups directly attached to the doubly bonded atoms. Nomenclature हम किसके बेस पर करते हैं? जो doubly bonded कार्बन से डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं उनके बेस पर nomenclature करते हैं. जैसे सिस और ट्रांस nomenclature की बात करते हैं तो वो तब यूज़ करते हैं जब हमारे कार्बन पर दो ग्रुप्स, जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड हो तो सिस होता है, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो ट्रांस होता है. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चार डिफरेंट तरीके की प्रोबेबिलिटीज शो की थी कि किस तरीके से एटम्स अरेंज हो सकते हैं. चारों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं और चारों एटम सेम भी हो सकते हैं, और अगर सेम होता है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है. So here are the three methods of nomenclature of geometrical isomers. First one is cis and trans nomenclature system, EZ nomenclature system, and syn anti nomenclature system. Now the first one is cis and trans nomenclature. In this type of nomenclature system, compound of the type ABC CAB means doubly bonded carbon से AB और AB group attached है, can exist in two forms due to the restricted rotation about carbon carbon double bond. Suppose कोई कार्बन एटम, कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और दोनों कार्बन से A और B करके दो डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं. तो उस केस में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से वहाँ पर दो तरीके की आइसोमेरिज्म शो होगी या दो तरीके का आइसोमर्स बनेंगे. द फर्स्ट वन इज सिस एंड द अनदर वन इज ट्रांस. द आइसोमर इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप ऑन द सेम साइड
of the double bond is called cis, while the group on opposite side called trans. So यहाँ पर कार्बन से दो एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड है. फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज मिथाइल ग्रुप. इस वाले कार्बन पर भी मिथाइल एंड हाइड्रोजन. यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है और मिथाइल दोनों सेम साइड है. सो दिस वन इज द सिस फॉर्म. यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड है और मिथाइल भी अपोजिट साइड है. सो दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म. Okay. Next is EZ nomenclature or EZ system of nomenclature. अगर हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ दो तरीके के एटम्स या ग्रुप अटैच्ड हैं, देन वी विल कंसिडर दिस इज ट्रांस नोमेनक्लेचर सिस्टम. बट क्या होता है कि अगर हमारे पास जो चार एटम अटैच्ड हैं चारों ही डिफरेंट हैं, तो उस केस में हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज़ नहीं कर सकते हैं. वहाँ पर हमें EZ या EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिस ट्रांस में क्या होता है, अगर दो एक साइड दोनों सेम ग्रुप हैं तो हम सिस दे देते हैं, और अगर अपोजिट साइड हैं सेम ग्रुप्स तो हम ट्रांस दे देते हैं. लेकिन उस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास चारों ही एटम डिफरेंट हो या चारों ही ग्रुप डिफरेंट हो, तो हम उसमें सिस और ट्रांस आइसोमर या सिस और ट्रांस फॉर्म नहीं दे सकते हैं. नाउ दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर इज सुटेबल फॉर दोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विच कंटेन मोर देन two different atoms or groups attached to the carbon atom adjacent to the double bond. Okay, such as 1-bromo 2-chloropropene. 1-bromo 2-chloropropene में इस वाले कार्बन से Br और हाइड्रोजन अटैच्ड है और इस वाले कार्बन से क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. चारों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है. दो इस केस में हम सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं अप्लाई कर सकते हैं. इस वाले केस में हमें डिफरेंट टाइप का नोमेनक्लेचर चाहिए जो इन सबको कंसिडर करके इसको एक नया नाम दे सके. सो दैट इज EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. और ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज वेरी सिमिलर टू द नोमेनक्लेचर we have used in the naming of enantiomers, that is sequence according to sequence rule, that is on the priority basis. Okay, तो 1-bromo 2-chloropropene का नाम रखने के लिए हम EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यूज़ करेंगे. और इसमें हम जैसे हमने एनेंशियोमर्स में प्रायोरिटी असाइन की थी ग्रुप्स को और एटम्स को जो अटैच्ड थे कार्बन से, यहाँ पर भी हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे. तो जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड होंगे दैट इज Z, और अगर लो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड होंगे दैट इज E सिस्टम और E फॉर्म. To name an isomer by the EZ system, we first determine the relative priorities of two groups bonded to one of the carbon, and then the relative priority of the two groups bonded to the other carbon. If the high priority group are on the same side of the double bond, that configuration is Z configuration, and if the high priority groups are on opposite side of the double bond, that configuration is, or that arrangement is, E configuration. Okay, as you can see in the picture, अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप साइड में एक प्लेन में होते हैं दैट इज Z आइसोमर और Z कॉन्फ़िगरेशन, या फिर लो प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड में होते हैं दैट इज ऑल्सो Z आइसोमर. लेकिन अगर हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में होते हैं, एक डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ है तो एक डबल बॉन्ड के नीचे की तरफ है, तो उस केस में कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो E कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर वो कंपाउंड E आइसोमर होगा. ओके, नेक्स्ट इज
Next is the rules for naming EZ nomenclature. Then the rule number 1 is the relative priorities of two groups depend on the atomic number of the atoms that are bonded directly to the carbon. The greater the atomic number, the higher the priority. रूल नंबर 1 इज कि हमें रिलेटिव प्रायोरिटीज असाइन करनी है, और रिलेटिव प्रायोरिटीज हम जो प्रायोरिटीज हैं हम किस बेसिस पर असाइन करेंगे, उनके एटम्स जो कार्बन से अटैच्ड हैं, जैसे कि इस वाले कार्बन से ब्रोमीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड मिथाइल, ये 4 एटम या 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इनको हम पहले प्रायोरिटी असाइन करेंगे. प्रायोरिटी हम असाइन करेंगे एटॉमिक नंबर के बेस पर, ना कि एटॉमिक मास के बेस पर. सो जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी, सपोज ये वाला कार्बन है, इसमें से किसकी हायर प्रायोरिटी है, सपोज इसमें बी आर की हायर प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी वाला है, उसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है. इधर वाले कार्बन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है. तो दोनों तरफ के अगर हाई प्रायोरिटी वाले एक साइड आ जाते हैं, एक सेम प्लेन में आ जाते हैं, सेम साइड आ जाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन Z होगा. और अगर डिफरेंट साइड में आते हैं, अपोजिट साइड में आते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन E होगा. दिस इज द रूल 1, एज सिंपल एज इट इज. नेक्स्ट, नाउ रूल नंबर 2. रूल नंबर इजी है. रूल नंबर ई क्या कहता है कि जैसे डिफरेंट आइसोमर्स डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो हमें उनकी प्रायोरिटीज देनी है उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर. और अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आते हैं, दैट इज Z, और अगर हाई प्रायोरिटी वाले और लो प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड आते हैं, दैट इज द E आइसोमर और E कॉन्फ़िगरेशन. नाउ रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 इज क्वाइट डिफरेंट, कि अगर क्या हो कि कार्बन से जो 2 एटम्स या 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो दोनों सेम हो, तब हम किसे प्रायोरिटी देंगे. उसके लिए रूल नंबर 2 है, इफ द 2 substituents bonded to an carbon start with the same atom, if there is a tie, you must move outward from the point of attachment and consider the atomic number of the atoms that are attached to the tied atoms. रूल नंबर 2 में क्या करना है हमें कि अगर कार्बन से 2 ऐसे ग्रुप्स या एटम अटैच्ड हैं जो कि सेम है, तो या फिर उनमें टाई है, तो हमें क्या करेंगे कि हम उससे एडजेसेंट जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनको कंसीडर करेंगे. जैसे इस वाले कार्बन के पास CH2Cl है और एक तरफ Cl है. ऑब्वियस है कि Cl को प्रायोरिटी हम ज़्यादा देंगे, ओके, इन द कंपैरिजन ऑफ कार्बन. हमें इस पूरे ग्रुप को कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ वो चीज़ कंसीडर करनी है कि हमारे कार्बन का बॉन्ड किससे अटैच्ड है. तो इस वाले कार्बन का बॉन्ड CH2Cl के कार्बन से अटैच्ड है, तो हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर लेना है. हमें पूरे ग्रुप से यहाँ पर इतना खासा मतलब नहीं है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कार्बन, इसके पास CH2OH ग्रुप है और CH3 का होल ट्वाइस है. यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि दोनों ही अल्काइल, एक अल्काइल ग्रुप है तो एक में OH अटैच्ड है. यहाँ पर हमें क्या करना है कि कार्बन यहाँ पर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और दूसरे एटम में भी कार्बन से ही जुड़ा हुआ है. तो इस केस में हम प्रायोरिटी किसे देंगे. इस केस में हम सेम अटैच्ड कार्बन से जुड़े हुए जो एडजेसेंट एटम्स हैं उनको देखेंगे. तो इस कार्बन इस वाले कार्बन के पास दिस वन 2 कार्बन है, ये वाला और ये वाला. लेकिन इस वाले कार्बन के पास ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, एक OH वाला हाइड्रोजन है और एक CH2 वाला हाइड्रोजन है. इसके पास 2 कार्बन है और हाइड्रोजन है. अब हम कंसिडर करेंगे हाइड्रोजन, लेट्स कट द हाइड्रोजन बाय इटसेल्फ.
अब हम कंसीडर करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन को। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा है, तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे, CH2OH को। नाउ लेट्स गिव दैट कंपाउंड द नेम। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस वाले कार्बन के पास क्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इस वाले कार्बन के पास CH2OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ बोथ टू सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये कंपाउंड Z कॉन्फ़िगरेशन होगा, इस कंपाउंड में Z कॉन्फ़िगरेशन होगा और इस वाले कंपाउंड में E कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि इसमें हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स डिफरेंट पोजीशन में हैं या opposite sides हैं। Okay, so this is the rule number 2. Now rule number 3. If an atom is doubly bonded to the another atom, the priority system treats it as if it were singly bonded of two of those atoms. Okay, अब एक नई कंडीशन आती है कि अगर जो सब्स्टिट्यूएंट या फिर जो ग्रुप हमारे कार्बन एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसमें अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उस केस में हम किसको प्रायोरिटी देंगे। ओके, सो पहले वाले कार्बन की तरफ आते हैं। पहले वाले कार्बन के पास एक साइड C ट्रिपल बॉन्ड CH है और एक साइड CH2OH है। अब हम यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसे ऐसे मानेंगे कि सपोज यहाँ पर 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 अलग अलग सिंगल बॉन्ड अटैच्ड हैं और तीनों सिंगल बॉन्ड से एक एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन के पास 3 कार्बन है और इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन की प्रायोरिटीज को देखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ कार्बन, तो हम प्रायोरिटी देंगे CH2OH को। अब आते हैं नेक्स्ट कार्बन पर। इसके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है और CH2 CH3 ग्रुप है। ओके, तो सेम जैसे ट्रिपल बॉन्ड में हमने कंसिडर किया था कि इसमें सपोज इसमें 3 बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड अटैच्ड हैं, तो इसमें हम कंसिडर करेंगे कि इसमें 2 सिंगल बॉन्ड अटैच्ड हैं और हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके पास एक सिंगल बॉन्ड है नीचे वाले कार्बन के पास, तो ऊपर वाले के पास 2 कार्बन है जबकि नीचे वाले के पास 1 कार्बन है। ओके, तो हम प्रायोरिटी ऊपर वाले कार्बन को देंगे और ये Z कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। Z कॉन्फ़िगरेशन किस लिए हो जाएगा, क्योंकि दोनों हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स एक साइड हैं और लो प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स एक साइड हैं, इसीलिए ये Z आइसोमर है। और ये ट्रांस आइसोमर, बिकॉज लो प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक अपोजिट साइड है, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड है, दैट इज E आइसोमर। नाउ coming to the next rule number 4. Rule number 4 is about the isotopes. अगर कहीं पर ऐसे आइसोटॉप्स अटैच्ड हों, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास डिफरेंट होता है। ओके, सो इस केस में हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक तरफ ड्यूटेरियम अटैच्ड है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 होता है। और तो इस केस में हम प्रायोरिटी किसे देंगे, द क्वेश्चन इज दिस कि अगर आइसोटॉप्स अटैच्ड हैं कहीं पर तो हम उस केस में किसे प्रायोरिटी देंगे। इस केस में हम मास कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर मास जो है वो मास नंबर जो है वो ड्यूटेरियम का ज़्यादा है, इसीलिए हम ड्यूटेरियम को प्रायोरिटी देंगे। एंड
यहाँ पर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 को प्रायोरिटी देंगे, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इज Z कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप दोनों सेम साइड आ गए हैं और इधर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप दोनों अपोजिट साइड आ गए हैं, इसीलिए ये A कॉन्फ़िगरेशन है. दैट इज द रूल नंबर 4, as simple as it. Now coming to the last method of nomenclature, that is syn anti nomenclature. syn anti nomenclature हम उन कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है. सी, डबल बॉन्ड तो यहाँ पर भी है, तो हम उन वाली स्ट्रक्चर्स में यूज़ करेंगे जहाँ पर C डबल बॉन्ड N होता है. एक्चुअल में ये ऑक्साइम्स होते हैं, और ऑक्साइम्स या फिर एल्डोक्साइम्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, और उनके नोमेनक्लेचर के लिए हम सिन एंटी नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, RCHO या फिर C डबल बॉन्ड OH. तो C डबल बॉन्ड O का जो O है उसको रिप्लेस करके अगर हम उसके प्लेस पर नाइट्रोजन अटैच कर देते हैं, दैट विल बिकम द एल्डोक्साइम. एल्डिहाइड से ऑक्साइम अगर रिएक्शन करेगा तो द कंपाउंड विल बिकम एल्डोक्साइम. ओके, तो एल्डोक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं और उनका नोमेनक्लेचर हम सिन एंटी नोमेनक्लेचर के बेस पर करते हैं, सिन एंटी सिस्टम के बेस पर करते हैं. सो दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर is for those compounds which contain C double bond N on the place of C double bond C. Okay, the compounds such as oximes of aldehyde, this is the formula RCH double bond NOH, in which the carbon atom is joined to nitrogen atom by the double bond, are capable of exhibiting geometrical isomerism. Since H and OH group may be arranged on the same side or the opposite side of the double bond. इस केस में सिर्फ हमें H और OH का कॉन्फ़िगरेशन देखना है. अगर H और OH दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड प्रेजेंट है तो सिन कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर H और OH दोनों अपोजिट साइड है तो एंटी कॉन्फ़िगरेशन होगा. एंटी इज अपोजिट. ओके, सिंस जो होता है सिन SYN सिन वो सिस के इक्विवेलेंट होता है, जबकि एंटी ट्रांस के इक्विवेलेंट होता है. सो एल्डोक्साइम्स जो होते हैं ये इस तरीके से भी आ सकता है कि एल्डोक्साइम का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे. एल्डोक्साइम्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उनका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे, तो उनका नोमेनक्लेचर हम उनके नाम हम सिन एंटी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग करेंगे. और यहाँ पर सिर्फ हमें हाइड्रोजन और OH ग्रुप का अरेंजमेंट को देखना है. अगर वो सेम साइड है तो सिन है, और अगर वो अपोजिट साइड है तो एंटी कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, सो दीज आर द three different types of nomenclatures which are used to name geometrical isomers.